क्या आपने कभी सोचा है कि सोते हुए अचानक आपकी सांसें ही आपके खिलाफ हो जाएं? आंखें जलने लगें, गला सूखने लगे और आप समझ ही ना पाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल के हजारों शहरियों के साथ यही भयानक हकीकत पेश आई। एक पुरअमन शहर, झीलों का शहर, चंद ही घंटों में मौत के साए में डूब गया। ये थी दुनिया की सबसे खौफनाक इंडस्ट्रियल आलमियों में से एक, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक कीड़ों मार दवा की फैक्ट्री थी, जहां इंतहाई खतरनाक केमिकल मीथाइल आइसोसाइनेट MIC का प्रोडक्शन और जखीरा किया जाता था। ये गैस इतनी जहरीली थी कि थोड़ी सी मिकदार भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उस रात टैंक नंबर E610 में भरी हजारों किलो MIC गैस अचानक लीक हो गई, जिसने पूरे शहर को मुतासिर कर दिया। आधी रात के करीब टैंक में पानी दाखिल हो गया, जिससे MIC के साथ शदीद केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। दर्जा हरारत और दबाव गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगे। फैक्ट्री के सेफ्टी सिस्टम्स पहले से ही गैर फाल या नाकाफी थे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद था, वेंट गैस स्क्रबर सलाहियत से बाहर था और फ्लेयर टावर काम नहीं कर रहा था। सेफ्टी इकदामात की इस लापरवाही ने तबाही को गैर काबू में कर दिया। रात करीब 12:40 बजे टैंक फट गया और भारी MIC गैस हवा में फैलने लगी। क्योंकि ये गैस भारी थी, इसलिए वो जमीन के करीब रहकर फैली और जहां लोग सो रही थी वहीं सबसे ज्यादा असरअंदाज हुई। शहर की सड़कों पर एक अददो नजर आने वाली मौत फैल गई। लोगों को अचानक आंखों में जलन, शदीद खांसी, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट महसूस होने लगी। खौफजदा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन बाहर की सूरत हाल और भी भयानक थी। हवा जहर बन चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों को उठाई भाग रही थी। कई लोग सड़क पर ही गिरकर दम तोड़ देते थे। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने अलार्म सिस्टम को जानबूझकर देर से या महदूद तौर पर फाल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से लोगों को वक्त पर वार्निंग नहीं मिल सकी। हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स को ये तक पता नहीं था कि कौन सी गैस लीक हुई है और इसका इलाज क्या है, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने फौरी तौर पर मालूमात शेयर नहीं की। हजारों लोग उसी रात सांस लेने में नाकाम होकर मर गए। सरकारी आदादोशुमार से कहीं ज्यादा हकीकी अमवात हुई और लाखों लोग मुतासिर हुए। ये आलमिया सिर्फ उस एक रात तक महदूद नहीं रहा। बच जाने वालों को फेफड़ों, आंखों और दूसरी आज़ा में मुस्तकिल नुकसान पहुंचा। आने वाली नस्लों हर पर भी इसका असर पड़ा। कई बच्चों की पैदाइश जिस्मानी नुकसानों के साथ हुई। आज भी भोपाल के कुछ इलाकों में जमीनी पानी आलूदा है और मुतासरा खानदान नस्लों दर नस्लों सेहत की मुश्किलात से दोचार हैं। तफ्तीश में सामने आया कि ये तबाही सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि संगीन लापरवाही का नतीजा थी। इससे पहले भी कई छोटे लीक्स हो चुके थे और मुलाजिमीन ने सेफ्टी से मुताल्लिक वार्निंग्स दी थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। लागत कम करने के चक्कर में सेफ्टी मेयार को जानबूझकर कम किया गया था, जिसकी कीमत पूरे शहर ने अदा की। यूनियन कार्बाइड के उस वक्त के CEO वॉरेन एंडरसन को भारत लाया गया और गिरफ्तार किया गया, लेकिन चंद घंटों में ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और मुल्क छोड़ने की इजाजत दे दी गई। वो कभी वापस नहीं आए। बरसों चली कानूनी जंग के बाद कंपनी ने मुआवजा दिया, लेकिन ज्यादातर मुतासिरा खानदानों का कहना है कि ये काफी नहीं था। इंसाफ की इस कमी ने मुतासिरीन के जख्मों को और गहरा कर दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जवाबदेही और इंसाफ के सबसे बड़े सवालों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि लापरवाही और वार्निंग्स की बेतवज्जोही कितनी भारी पड़ सकती है। अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखते तो ऐसी तबाहियां दोबारा हो सकती हैं। ये अलमिया सिर्फ भोपाल का नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक तंबीह है कि तरक्की की दौर में सेफ्टी और इंसानी जान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।